चीज तिजोरी में रखी होती है। हमारी कौम में सबसे ज्यादा सस्ती दो चीज खरीदते हैं, दो बताता हूं, दो चीजों को अपनाते हैं सबसे ज्यादा सस्ता। बता दूं कौन सी? सुनना चाह रहे हो? एक कुर्बानी का बकरा और दूसरा मस्जिद का इमाम जी। सबसे ज्यादा सस्ता बिल्कुल कुर्बानी का बकरा ना, मरा खुरा ऐसा चल रहा यूं 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 ऐसा चल, और फिर उसके गले में हार मारेंगे, हार, और बच्चों से कहेंगे 3 दिन पहले लेगा, खिला पिला जरा, बोला वो नाच खा रहा नाच, चल गई उसकी ढांड, अब खा रहा नाच, वो आते सूख हुई थी पहले से जी। अब देसी घी पिलाया जाएगा उसे जी। जरा सोचने की बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे मरा खुरा ये सोचता बस 1500 रुपए की जो बकरी ना बड़ी बड़ी भै भै कर रही थी, उसी को खरीद लाया। और मोहल्ले में 3-4 जगह रहे, बोले यार अब के बच्चों ने ना कुर्बानी का इरादा किया, कुर्बानी हो रही है घर पे, इसलिए नहीं आऊंगा मैं जी। मोबाइल पे बातें करेगा ना इतनी जोर जोर से, हाँ बोले वो कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी अब जैसे हाथी की कर रहा, जबकि हाथी की जायज ही नहीं है जी। कहीं ये मत सोच लो कि जायज, और है बिल्कुल मरी खुरी बेचारी से, खाया नहीं जा रहा संभल के, सांसें नहीं ले जा रही, उसे अब शैम्पू से नहीं ला रहा, शैम्पू से, और खुद खड़े खड़े मुंह का खड़मुत्तू कहीं का। सच्चाई हजरत, वाह वाह वाह। और इमाम साहब बिल्कुल सस्ता, जो 5000 में मिल जाए, 6000, चाहे वो पड़े मुस्तकीम, अब पूछो नमाज हो रही है नहीं हो रही है, कोई पता नहीं है, कोई तुम्हें तो सस्ता मिल जाए बस। अल्लाह के बंदो जरा सोचा, बिल्कुल सस्ता, जितने ना आने वाले शायर साहब को, या मैं अपने आप को कहूं, इनको क्यों, मुकर्रिर को मुझे किसी एक रात में दे देते हो ना, जो पूरा महीना इमाम अपना खून पिलाता है, पूरा महीना मेहनत करता, उसको पूरे महीने में नहीं देते। सही बात है। इतना अच्छा अंदाज है, इतना प्यारा अंदाज, बताऊं तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अभी मैं जिनके घर ठहरा, इतना बड़ा नाश्ता था, टेबल पे आ नहीं रहा जी। क्या नाम है आपका? मोइन, मोइन नाम है? हाँ मोइन। तुम्हारे यहाँ किसी के भी यहाँ चला जाऊं, पहले से इंतजाम ना हो, तब भी कम से कम हजारों रुपए का कर लेगा इंतजाम जी जी। और खुशी के मारे ये चाहेगा सर पे बिठाऊं या क्या, बोला है कि नहीं ऐसा जी जी। सारी चीजें अच्छी, तुम्हारी सब बातें अच्छी, मेहमान के लिए भी सब कुछ। तुम गुटखा पान वगैरह खाते हो तो रोजाना तुम 10 रुपए का नहीं खा जाते हो? 100 रुपए का तो इसकी कीमत क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी खाया नहीं जी जी। 5-10 रुपए तो होगी। बीड़ी सिगरेट पीते हो, मुझे लगता है सिगरेट भी 2-3 रुपए का मिलता होगा। हाँ वो मुझे पक्का पता नहीं, मैं इतना जानता नहीं हूँ, समझ रहे। तो ये बीड़ी का बंडल कितने का मिलता है यार? 10 रुपए एक बंडल, तो फूंक ही देते हो एक दिन में। और बच्चे आजकल 10 रुपए में नहीं मान रहे। सही बात। एक हफ्ते में, एक हफ्ता अगर लगाओ तो, अगर एक हफ्ते में घर में 5 मेंबर है और औरतें अगर पान खाने पे आ जाए तो बाज बाज तो इतनी बड़ी पंचब्बो है, अल्लाह माफ फरमाए, न कभी इधर मार दे पिचकारी, कभी इधर को मार दे पिचकारी, और पान में पान खा दी चली जाती है। पान खाती नहीं खाती? हमारे इलाके में खाती हैं औरतें, नहीं खाती। चलो तो एक हफ्ते में एक बंदे का कम से कम 100 रुपए का खर्च तो हो ही जाता है ऊपर की इन चीजों में। एक ये मैंने बहुत 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 कम वाला खर्चा बताया, 100 रुपए एक हफ्ते में। अब 5 लोग हैं, 500 होगा एक हफ्ते में जी यार। और इस हफ्ते में अगर बीच में किसी के बच्चे को बुखार आ गया, तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल जाना पड़ गया, 2-3 हजार रुपए से कम में निकल के नहीं आता। सही बात। एक बुखार की भी दवा लेने जाओ तो 100-150 रुपए की मिलेगी, बोलो है कि नहीं है? जी। और यार कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जिस मस्जिद में 100 नमाजी ना आते हो, बोलो आते नहीं आते? जी। तो हफ्ते में एक जुमा आता, एक जुमे को तुम मस्जिद में 50 रुपए नहीं डाल सकते? 50 रुपए
50 रुपए अगर मस्जिद में डाल दे 100 आदमी गुल्लक में, तो 5000 एक जुमे को हो रहा है। 5 जुमा होते हैं, 5 जुमा, 5 जुमे में 25,000 हो रहे हैं। यार यही सोच लो कि एक बंदा हमारा जो गुटखा खा रहा था उसी को दे रहा है। और मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूं जो किताब में नहीं मिलेगी, बुजुर्गों के सीने से मिलती है। वाह 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 वाह। बता दूं, अगर तुमने अल्लाह के घर में डाले, दीन के लिए डाले, तो तुम्हारे बच्चे ना बीमारियों से बच जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मोहब्बत, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। तुम्हारे बच्चे हादसात से बच जाएंगे। क्या बात। तुम्हारे बच्चे डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, इतनी बीमारियों से बच जाएंगे। और अल्लाह से तिजारत करो। सुभान अल्लाह। 25,000 रुपए तुम्हारे ये एक महीने में 250 रुपए गए 5 जुम्मों में। कुछ ज्यादा क्या ये? इतना भी नहीं कर सकते हो? कितना प्यारा मजहब है यार। सुभान अल्लाह। तुम्हें कोई अलग से चंदा भी करना नहीं पड़ेगा, समझे? और तुम काम कर रहे हो ना, अगर 2%, 1%, 3% अगर फायदा हुआ तुम्हारा, तुम उतने निकाल के मस्जिद की गुल्लक में डाल दो, मस्जिद के लिए डाल दो। 50,000 रुपए महीने के ये हो सकते हैं। इतने तुम दे सकते हो, इतना दे सकते हो, फिर वो इमाम ना तुम्हारे लिए दुआएं करेगा। सुभान अल्लाह। तुम अगर 10 रुपए भी ना, 20 रुपए भी इमाम से, एक तो ये मुसाफा हो जाएगा जुमे के दिन, और 20 रुपए हाथ में रख के सब लोग सब मिल करके अगर हर जुमे को यार मुसाफा कर ले, तो तुम्हारे 20 रुपए जाएंगे, उस आदमी का भला हो जाएगा। उसका जब भला हो जाएगा, और इतना कह देना, हजरत दुआओं में गुनाहगार को याद रखना। सुभान अल्लाह। बस सिर्फ इतना कह दिया, अकड़ना नहीं कुछ, हजरत दुआओं में याद रखना। सही बता रहा हूं, तुम्हारी दुआएं एक तरफ और उस इमाम की दुआएं ना, एक कपड़ा कुरान से टच हो जाता है, तुम उसे चूमते हो। जब हाफिज होता है ना, तो ये जबान सैकड़ों मर्तबा कुरान से टच होती है, और रटते 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 तो हाफिज कुरान होता, तो उसकी जबान का आलम कहां से ला गया? सुभान अल्लाह। तुमने ना अच्छे रास्ते बंद कर दिए। अच्छे रास्ते ये थे, बताऊं? जी जी। पहले पुराने लोगों से पूछना, हमारा तरीका ये है, खाना अगर दोपहर में खाया जा रहा है, बीबी बोली खाना तैयार है, दस्तरखान लगा दूं? तो कहता था आप दस्तरखान लगाओ, मैं जरा चौराहे पे देख लूं, बाजार में देख लूं, दरवाजे पे खड़ा हो जाऊं, कोई भूखा तो नहीं है, कोई मेहमान मिल जाए, कोई मुसाफिर मिल जाए, मेरे दस्तरखान पे बरकतें हो जाए। सुभान अल्लाह। ढूंढा करता था, तलाशा करता था। और आज सगे भाई 2 हैं, एक उस मोहल्ले में चला गया, एक उस मोहल्ले में। अगर बड़ा भाई छोटे भाई के यहाँ खाने के टाइम बैठने आ गया, बच्चों की खैरियत लेने, तो इसकी बीबी के तन बदन में आग लग जाती है, और कहती है अब ले इसे भी खाना खिलाना पड़ेगा। सही बात। चुपके से शौहर को करी, इशारा करियो, ले जाएगी अंदर को। सही बात। और ये भी इतना बड़ा चालाक है, एक ही चुस्की को समझ जाता। हाँ, इशारा करके बस, अम्मा कुछ चीखती रहे तो नहीं समझेगा, और बीबी बस हो गया काम, जा। अंदर गया। अच्छा बताओ नाजिम साहब, बात सही है कि नहीं? कह रहे हक है, लग रहा है तजर्बा इन्हें भी हो गया। अब मैं तुमसे इतना नहीं हंस सकता हूँ, अपने नाजिम से ही हंस सकता हूँ। ये भी एक मोहब्बत का तकाजा। अब इनको कितनी चुस्की लगी होंगी यही जानते होंगे, समझे? चलो, तो अब एक चुस्की मारेंगे, आ जाओ, अंदर जाएगा, वहीं बिठाल के खिला देगी, और ये मुंह पूछेगा और भाई साहब बताओ क्या हो रहा? नीयत इतनी तंग होगी, बरकत होगी घर में? नहीं। एक कौम ऐसी है जिसका नाम पंजाबी है। पूरे मजमे में कोई नहीं बता सकता कि आज तक किसी पंजाबी को तुमने भीख मांगते हुए देखा? बोला नहीं। ताले संभाल ले, दूध बेच ले, छतरी संभाल ले, बैटरी संभाल ले, मजदूरी कर ले, कारोबार कुछ भी कर ले, मगर तुमने कभी भीख मांगते हुए क्यों? रोडों पे गर्मियों में पानी कौन पिलाता है? सही बात है। बोलो।
पंजाबी के घर अगर पहुंच गए तो खाने के टाइम पहुंचे तो भूखे नहीं आएंगे, बगैर पानी के उसके दरवाजे से लौट के नहीं आएंगे। दो लोग मोटरसाइकिल पे बैठे, तीसरा पंजाबी जा रहा, मोटरसाइकिल रोक के फौरन पूछेगा तेनू कितने जाना, फौरन पूछे तेनू कितने जाना, बैठ जा, बैठा के ले जा। और तुम जा रहा अकेला अकेला, इधर को मुंह करा हुर्र जैसे निकाल दी, या मोबाइल निकाला हेलो 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 निकल गया, ये आवाज और भाई साहब सुनियो सुनियो हेलो हेलो निकल गया। सही बात है हजरत। और अगर पूछो पकड़ा गया ना कभी धोखे से, बोले कहां जा रहे हो, बोले यहीं तक जा रहे हो, और निकल गया गली से पार। कितनी नियत तंग हो गई। सही बात है हजरत। आगे बढ़ोगे क्या? हो सकता है ऐसा, नियतें खराब होगी। अरे यार इससे ज्यादा हजरत और गिरी हुई बात क्या होगी? सही बात बताऊं, निकाह की बात आई थी, वही निकाह में छुआरे बैठते हैं जी। अच्छे आदमी को छांट के तुम आओ इधर को दिए लो बांट दो, तो वो छुआरे कैसे बांटता, एक लो बच्चों और एक